दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 5 वर्ष से लटकी शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना। सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को एससीईआरटी कार्यालय पर धरना देकर के भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया पिछले 5 वर्षों से अधर में लटकी हुई है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उन्हें स्कूलों के साथ शॉर्टलिस्ट भी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया और नियुक्ति पर रोक लग गई। उन्होंने परीक्षा पास की, परिवार के साथ इस सफलता का जश्न भी मनाया, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल सकी। तो ये मामला है, नियुक्ति ना मिलने के कारण इन अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। जूनियर एडेड को लेकर के एक खबर यहाँ पर भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले सूचना, टेक्स्ट बुक लेकर के आ रहा है एक ग्रैंड सेल। इसका नाम है पावर प्ले सेल, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट होगी। लेकिन अभी प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है। अगर आप प्री बुक करवा लेते हैं तो मात्र 263 रुपये में, जो कि सबसे सस्ता पड़ेगा आपको, पूरे 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो प्लान है वो मात्र 263 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर प्री बुकिंग में आपको अमेजन वाउचर्स भी जीतने का मौका है। और इसके साथ ही अगर आप एक कूपन कोड OFF20 इस्तेमाल करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा मेरी बातें। 263 का आपको अभी बुकिंग कराना है, प्री बुक जिसको बोल रहे हैं। इसके बाद 28 मार्च को रात्रि 12 से 1 बजे आपको जो है जा करके इसको परचेज करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्री बुकिंग का हमने लिंक दिया है। कूपन कोड OFF20 इस्तेमाल करिएगा। अगर ऑप्शन आता है कूपन कोड डालने का, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो है अपना प्री बुकिंग करा लीजिए फटाफट। अगली अपडेट देखते हैं, इसी से संबंधित है जूनियर एडेड की, कि जूनियर एडेड हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती की दूसरी बार जारी अंतिम चयन सूची को लेकर के अभ्यर्थियों में संतोष है। विशेष रूप से प्रधानाध्यापक पद के परिणाम की सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। वर्षों से सरकारी विद्यालय अनुदेशक पदों और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थियों के अनुभव को मान्यता नहीं दी गई है। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। अंतिम चयन सूची से बाहर हुए प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों ने सूची संदिग्ध होने का आरोप लगाया है। कहा है कि पहले बिना हस्ताक्षर के पत्र जारी पत्र में प्रधानाध्यापक पदों की संख्या 103 बताई गई थी। ठीक है, लेकिन उसमें हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद जब रिक्तियाँ दर्शाने के साथ अंतिम सूची जारी की गई तो पदों की संख्या 93 रह गई है, यानी कि कई अभ्यर्थियों को इसमें बाहर कर दिया गया है। इस पर छात्र कह रहे हैं कि हम फिर से मामले को संज्ञान में लेकर के, अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो फिर से हम हाई कोर्ट जाएंगे और आंदोलन करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपीटीटी में पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पहली बार ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 20 मार्च को जारी गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 90 नंबर लाना होगा, यानी कि 60%। वहीं SC, ST, OBC और EWS को मात्र 82 अंक पर पास माना जाएगा। तो अभी तक इससे पहले यूपीटीटी में लाभ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार यूपीटीटी में भी इसका लाभ मिलेगा, जो कि ठीक है। LT ग्रेड कंप्यूटर परीक्षा 5 अप्रैल को। आप लोग जानते हैं LT ग्रेड में कंप्यूटर की परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है, तो उसको लेकर के अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी LT ग्रेड कंप्यूटर विषय की प्रारंभिक परीक्षा 5 अप्रैल को कराएगा।
9:30 से 11:30 बजे के बीच परीक्षा होगी। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस में परीक्षा कराई जाएगी। 1056 पद हैं और 70,496 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रवेश पत्र और आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, एक ID लेकर के परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना जो है इसकी परीक्षा देने पहुँचें। आपको बता दें LT ग्रेड प्री परीक्षा के लिए कंप्यूटर के लिए जो एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स हैं, प्रवेश पत्र वगैरह हैं, वो जारी कर दिए गए। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अपडेट एक और है कि प्री का परिणाम 2 महीने बाद भी नहीं, परीक्षा इसकी जो मेंस है वो 14 जून को है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों LT ग्रेड सोशल साइंस के रिजल्ट को लेकर के। लिखा है सोशल साइंस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2 महीने के बाद भी जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। छात्रों ने के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपकर 17 जनवरी को आयोजित LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 जून को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है और अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गणित और हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा के आवेदन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन सोशल साइंस का अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। नीट परीक्षाओं की वजह से बदली वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां। बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, वार्षिक परीक्षाओं की बात है। तो लिखा है 25-26 सत्र के स्नातक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाओं के समय सारणी में बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में नीट UG 2026 का परीक्षा केंद्र बनने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। तो जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र हैं उनके लिए अपडेट है कि वार्षिक परीक्षा और जो सेमेस्टर परीक्षा है उनका कार्यक्रम बदल दिया गया है। रोजगार को इजराइल जा रहे उत्तर प्रदेश के 245 युवा। बुलंद हौसले व अपने हुनर के बूते प्रदेश के 245 युवाओं ने रोजगार के लिए युद्ध के बीच काम करने की सहमति दी है। ये युवा इजराइल जाकर के काम करने की तैयारी में है। चयनित कामगारों में सर्वाधिक 36 युवाओं का CMO कार्यालय में जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण पूरा हो चुका है और ये लोग अब जाएंगे। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत 2024 में प्रदेश भर से 10,000 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया था। इसका बाद इजराइल भेजा गया, तब से ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो इजराइल में अच्छा खासा पैकेज मिलता है इनको और वहाँ पे जा कर के नौकरी करेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।